सिचुएशन आप देख चुके हैं पूरे पंजाब की इस वक्त क्या हो चुकी है और इस वक्त ये सैलाबी सूरत हाल अब टच करने जा रही है सिंध को। और दरियाए सतलुज के अंदर भी बताया जा रहा है कि इस वक्त काफ़ी बड़ा रैला जो है वो वहाँ से गुजर रहा है, काफ़ी इलाके इस वक्त ज़ेरे आब आ रहे हैं। आप बताइएगा इस सुपर फ्लड से निपटने के लिए सिंध हुकूमत क्या तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हमारी तैयारी मुकम्मल है। और जैसे आपने खुद बताया कि सुपर फ्लड है, एक आफत है और जिससे हमें डील करना है। सुपर फ्लड उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एमडीए में और जो कानून है यहाँ का और जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ रहा हो तो उसको सुपर फ्लड कहते हैं। और एनडीएम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि इट विल बी अप टू 9 lakhs to 11 lakhs। तो सुपर फ्लड से भी काफ़ी जो उन्होंने उसका एक बेंचमार्क बनाया हुआ है, शायद उससे ज़्यादा ही पानी हो। बट वी आर कॉन्फिडेंट, हमने काम उस पर शुरू कर दिया है। हमने जहाँ 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 जो इलाके हमें लग रहा है कि ज़्यादा हिट हो सकते हैं उनको एवैक्यूएट, हमने अपनी लिस्ट बना ली है कि हमारी लिस्ट से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। सबसे टॉप पे हमने जानी जिंदगी और इंसानों की लाइफ रखी हुई है। तो सबसे पहले हमने एवैक्यूएशन स्टार्ट की हुई है। ऐसे गांव देहात जो हमें लगता है कि जद में आ सकते हैं, उनको हमने खाली करवाना शुरू कर दिया और वो काम मुकम्मल भी काफ़ी हद तक हो चुका है। सेकंड पे फिर हम आते हैं हमारी जो जिसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनके माल मवेशी जो होते हैं, उनको भी हमने उनके साथ शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। दुरुस्त। फिर थर्ड पे हमने, हाँ जी जी, अच्छा सॉरी, आप अली कुछ भाई, कह रहे हैं? बहुत ही खुशाइंद है ये। एक तो खुशकिस्मती भी है सिंध की कि कुछ वक्त मिल जाता है और आपको जो बाकी सारी मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उससे सीखने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन अगर बात की जाए दीगर इलाकों की तो वहाँ पे जो मसाइल आ रहे हैं, एक तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है बिच्छू, सांप और कुत्तों के काटने की, जो कि दरपेश होता है सैलाब मुतासरीन को। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरे घर को खाली करने पर तैयार नहीं हैं, अपने माल मवेशी की हिफाजत या कीमती सामान की हिफाजत के लिए कुछ फैमिली मेम्बर्स को वो छोड़ना चाहते हैं। तो उनको किस तरह से कायल किया जाएगा फिर इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि ये लाखों की तादाद में होंगे अफेक्टीज, तो उनको केटर करने के लिए इतने बड़े पैमाने पे कहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनकी खुराक, उनकी अद्वियात, उनके बाकी ज़रूरियात की चीज़ें, उनके वॉशरूम, ये सारा कुछ फिर इस बड़े पैमाने पे इंतज़ामात आप कर चुके हैं या आपको विफाक की मदद दरकार जी। होगी? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी, सिंध हुकूमत, वफाक, एनडीएमए, पीडीएमए सब मिलके काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन से। और थोड़ा हमें फ़ायदा तो नहीं कहूँगा, मगर थोड़ा हमें लर्निंग कर्व या थोड़ा इस चीज़ से सीखने को ये मिला है कि वहाँ आफत पहले आ गई और यहाँ आने वाली है। तो थोड़े हमारे जो लोग हैं उनकी जहन साजी हो चुकी है। जैसे आप कह रहे हैं, पंजाब में कुछ ऐसे लोग थे जो जब अलर्ट दिया गया था तो वो अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। मगर वो जब वो आफत आई, वो फ्लड्स आए और उन्होंने देखा हालात क्या हुए, घर बह गए, सब चीज़ें जानी नुकसान भी हुआ। तो आई एम श्योर कि उन लोगों ने भी इन हाइंडसाइट जब देखा होगा, उन्होंने कहा था कि उस वक्त हुकूमत की अगर बात सुन ली होता तो। मगर ये यहाँ थोड़ा उस वजह से, वहाँ जो आफत आई और जो बर्बादी हुई है, उस वजह से यहाँ के लोगों को थोड़ा उनकी जहन साजी हो चुकी है कि देखें ये नुकसान बड़ा हो सकता है, तो तो हमें इसका थोड़ी इन मतलब ये चीज़ों कि में लोग आसानी है। वहाँ से अपने घर बार छोड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अली राशिद साहब ये भी बिल्कुल बताएगा, क्योंकि टेम्परेरी। वज़ीर आला सिंध ये कह चुके हैं कि कच्चे के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं, वहाँ पर सैलाब आएगा ही आएगा। तो वहाँ पर तो ऑपरेशन करना इतना मुश्किल होता है। कच्चे के इलाके के जो रिहायशी हैं, जो डाकू हैं वहाँ के, या जो वहाँ के मकामी हैं, उनको किस तरह से कायल किया जाएगा वहाँ से वो जगह छोड़ने के लिए? क्या उनको भी इवैक्यूएट करवाया जाएगा? और दूसरी बात जो हम जानना चाह रहे थे आपसे, पिछला क्वेश्चन भी यही था कि कोई ऐसी जगह या फिर उनको भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, टैंक्स लगाए जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे इदारे या ऐसी जगह खाली करवाई गई हैं जहां पर उन्हें रखा जाएगा? और क्योंकि ये सैलाबी सूरत हाल का आपको पहले से इल्म हो चुका था, कहीं बंद मजबूत किए जा रहे हैं पानी ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह के कोई इकदाम हमें देखने को मिलेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उनका जो रहने का इंतज़ाम है, टेंट सिटीज़ जो होती हैं, उसका क़याम हमने दे दिया डिफरेंट जगहों पे, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ हमें लग रहा है जिन लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। टेंट सिटीज़ जो होती हैं, जहाँ रहने का बंदोबस्त, खाने पीने का, सब चीज़ों का हमने वहाँ बंदोबस्त किया है, जहाँ हम लोगों को शिफ्ट भी कर रहे हैं, जो लोग रहेंगे अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हुआ, खुदा ना खास्ता। दूसरी चीज़, बंद पे मैं आपको बताऊं कि हमने जितने भी बंद हैं, वहाँ एक
14 रुकनी टीम इंजीनियर्स की बिठाई है टेक्निकल, जो हर बंद पे मौजूद होगी। इसलिए कि देखें, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि बंद जब इफेक्ट होता है तो इट डजंट हैपन राइट अवे, उसमें थोड़ी बहुत लीकेज आती है, फिर वो बढ़ती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि खुदा न खास्ता अगर उस तरफ चीज़ें जाए भी तो मरम्मत फौरी तौर पे हो सके, वो 14 रुकनी टीम बैठी हुई हो, और उसको अगर स्पिलेज कहीं से कोई लीकेज होती है तो वो उसी को वहीं फिक्स कर दें, तो वो बंद बिल्कुल टूटने ठीक। के बजाय फिक्स हो जाए। जी। अच्छा, लास्टली अगर अली भाई बता सकें, एक तो ये जितनी भी रिक्वायर्ड वैक्सीन्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, और क्या इतलात हैं, कोऑर्डिनेशन कितनी बेहतरीन जा रही है, क्योंकि ये टाइमिंग का भी बड़ा इसमें मैटर करता है मामला। भारत ने अभी सतलुज के बारे में इतला दे दी है, ये सारे रैले हेड पंजन से होते हुए सिंध में कब तक दाखिल होंगे और कब तक ये सारा सिलसिला जो है ये गुजर जाएगा, ये परेशानी गुजर जाएगी? देखिए, ये वैक्सीन तो जितनी भी चीज़ों की है, इसकी हमने रिक्वेस्ट भी कर दी है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद उस मिकदार में नहीं थी, मगर उसका बंदोबस्त करना हमने शुरू कर दिया है। आपका दूसरा सवाल कि ये रेला कब तक एक्सपेक्टेड है, देखें ये अराउंड 4 सितंबर की सुबह फजर के टाइम एग्जैक्टली हमें आइडिया हो जाएगा ये कितना क्यूसेक पानी आ रहा है, और ये 6 सितंबर को एंटर करेगा सिंध में। ये हाँ, और उन्होंने कहा है अराउंड 9 लाख से 11 लाख क्यूसेक पानी होगा, विच इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। मगर माजी में 5-6 लाख, अब मैं आपको बताऊं कि अगस्त 24 को 5 लाख क्यूसेक हम ऑलरेडी गुजार चुके हैं, गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली बगैर किसी नुकसान के हमने गुजारा। हम ये उम्मीद करते हैं अली राशिद साहब के सिंध हुकूमत कुछ सीखी होगी पंजाब हुकूमत के जो गलतियां हो चुकी पंजाब हुकूमत से, जो डिज़ास्टर पंजाब ने बर्दाश्त किया है वो सिंध को नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा।